आसक्ति तृप्ति मांगती है, अटैचमेंट सीक्स ग्रेटिफिकेशन। फिर हम किसी को भी बाप बनाने को राजी हो जाए जो उस बात को अप्रूव करता हो कि तुम्हारी वर्चुअल रियलिटी वास्तविकता है। कितने सारे हम गुरु बदल लेते हैं। कृष्ण तो बेटा बनने को राजी, माँ बनने को राजी तो हो जाओ, लेकिन हमारा दिमाग स्वीकार नहीं कर सकता कि कृष्ण तो परमात्मा, वो बेटा कैसे हो सकता है। हमारे इंट्रोस्पेक्शन अगर हम करें तो देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ दूसरों के अप्रूवल से ही अपने आप में मानना शुरू कर दो। आप पूरा दिन डल फील करेंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने आपका खून निचोड़ लिया। आपका शरीर प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा, आपके दिमाग की सुन रहा है, उस आदेश की पालना कर रहा है, बात खत्म हो जाती। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, पिछली दफ़े या पिछले वीडियो में एक मुद्दा हमने उठाया वर्चुअल रियलिटी का, कि अंततः हम जो सहज है या जो नेचुरल है उसमें एक फिल्टर लगा देते हैं वासना का, आसक्ति का, अटैचमेंट का। तो उससे जो रियलिटी है या एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है उसके एवज में हम कई सारी वर्चुअल रियलिटीज बना लेते हैं। उसमें जो बाद में मैंने थोड़ा सोचा तो जो मुझे समझ में आया कि आसक्ति तृप्ति मांगती है, अटैचमेंट सीक्स ग्रेटिफिकेशन। इस पे आप क्या विचार हैं आपके? देखिए, आज हम अंग्रेजी का शब्द उपयोग कर रहे हैं वर्चुअल रियलिटी जी। अगर हम इसे कहें तो ये मन की अथाह क्षमता है कि वो जिस चीज़ को जिस स्वरूप में, जिस इमेज के साथ, जिस वीडियो के साथ स्वीकार कर ले, वो जीवन का यथार्थ में बदलना शुरू हो जाता है, जीवन की यथार्थ घटना बनना शुरू हो जाती है। अगर मैं योगिक भाषा में इसकी बात करूं तो इसे लेश्या के प्रयोग कहा जाता है। लेश्या का अर्थ एक ही है कि आपने अपने जीवन को जैसा मान लिया है, अपने आप को भी और दूसरों को भी जैसा मान लिया है, वैसा आपके दिमाग में प्रोजेक्शन शुरू हो जाता है। इसे ऐसे समझिए कि आपके लिए एक माँ की कल्पना क्या है, जो आपको भोजन देती है या आपको जन्म देने से लेकर आपकी परवरिश तक की सारी जिम्मेदारी उठाती है। वो एक प्रोजेक्टेड इमेज आपके दिमाग में डाल दी गई। अब माँ से आपके प्रेम संबंध निर्मित नहीं हो रहे हैं, आसक्ति निर्मित हो रही है कि इस फ्रेम की माँ होती है, जो इस फ्रेम से बाहर है वो माँ नहीं होती, वो कुछ और होता है। एक फ्रेम है, सेट फॉर्मूला में बना रखा है, इस चेकलिस्ट में जो जो फिट होता है वो माँ होती है। तो होता क्या है कि माँ ने डांट दिया, अरे ये मेरी चेकलिस्ट में तो था ही नहीं। अब माँ विरोधी हो गई। पिता की एक चेकलिस्ट बनी हुई कि पिता ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि हमें आइडियोलॉजी सिखाई गई कैसी, जहाँ पिता सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है, लेकिन पिता के प्रति हमारे कर्तव्यों की आइडियोलॉजी हमें नहीं सिखाई गई। अब पिता ने आपको दो बात बोली, वो आपके हित की हो सकती थी, लेकिन पिता ऐसा बोले ये आपको मंजूर नहीं, क्योंकि पिता के फ्रेम में जो है वर्चुअल रियलिटी का जो पिता है वो और बाहर का पिता मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि बाहर के पिता में कुछ अलग बातें हैं जो वर्चुअल रियलिटी के पिता में हमने बना रखी थी, उसके अगेंस्ट जा रहा है। फिर हम दूसरा बाप ढूंढने लग जाते फिर हम किसी को भी बाप बनाने को राजी हो जाए जो उस बात को अप्रूव करता हो कि तुम्हारी वर्चुअल रियलिटी वास्तविकता है। ऐसा ही होना चाहिए। आप देखिए कि कितने सारे हम गुरु बदल लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारी वर्चुअल रियलिटी में पूरा नहीं हो रहा, जिसने भी बाल नहीं बढ़ा रखे हैं या गले में मालाएं नहीं पहन रखी है, हमारी वर्चुअल रियलिटी में गुरु मतलब उसकी एक आभूषण, आवरण, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, वो आपको सहजता से सुनता हो, लेकिन अगर आपके गुरु ने आपको अपने वास्तविकता से परिचित कराने का काम कर लिया या दुस्साहस कर दिया, तो फिर आप दूसरा गुरु ढूंढने निकल जाएंगे। माता पिता गुरु सारे संबंध हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास ही नहीं कर पाते, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अपने जीवन की जो वर्चुअल रियलिटी बना रखी वो किसी और ने हमें दी है,
और वो हम क्यों स्वीकार करके बैठे, इस पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता। इसमें आपको यहाँ टोक रहा हूँ, किंतु एक विचार मन में आ रहा है कि फिल्टर लग गया, वो सबके लगा हुआ है, किसी ना किसी प्रकार का लगा होता है, वो हमें आसक्ति की तरफ ले जाता है, वासना की तरफ ले जाता है, मतलब यूं जकड़ के बैठे हुए हैं हम किसी चीज को। इसको हटाने के लिए अपने मन में वो शक्ति, वो प्रण, वो जज्बा कैसे लेके आए? देखिए, मैं आपको छोटे छोटे इसमें उदाहरण देना चाहूँगा सबको। अगर आपको अपनी मनोशक्ति को समझना है ना, तो सुबह से उठिए, 5 मिनट अपने सिर पर हाथ रखिए, और जैसे आप किसी और को आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना ही नाम लीजिए कि संजीव परमात्मा का अंश है और संजीव पर भगवान की असीम कृपा है। आप आनंद का अनुभव करने लगे। लेकिन दिक्कत क्या है, कोई और दे तो हमारा मन स्वीकार करता है। खेल ये नहीं है कि किसी और का दिया हुआ है या हमारा दिया हुआ है, बात यह है कि मन ने स्वीकारोक्ति दी कि नहीं, मन ने स्वीकार किया है कि नहीं किया, विचारों में वो रियलिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ जाएं और ये सिर्फ ये भावना करें कि जिसे भी आप अपना इष्ट कहते हैं या भगवान कहते हैं, जिसे भी आप अपना मानते हैं, मान लीजिए आप कृष्ण के प्रति हैं, आप अपने हृदय पर सिर्फ इतना सा करें कि हाथों को आपने खुला रख दिया और उसके बाद आपने कहा कि कृष्ण का असीम प्रेम मुझ में समा रहा है। प्रेम आप ही का है, कृष्ण निमित्त हो गए, क्योंकि आदत पड़ गई। आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि आप में प्रेम है। कृष्ण का प्रेम आ रहा है क्योंकि कृष्ण के प्रेम की हमने एक प्रोजेक्शन, एक जैसे कहते हैं एक पोर्टफोलियो हमने बना रखा है कि कृष्ण का प्रेम ऐसा होता है। पोर्टफोलियो बना रखा, पोर्टफोलियो बना रखा है जी। तो अब वो पोर्टफोलियो आपका हो, ये स्वीकार करने में बड़ी दिक्कत इसलिए है क्योंकि हमें सिखाया गया है तुम कृष्ण नहीं हो सकते। कृष्ण होने का अर्थ तुम प्रेमी नहीं हो सकते, तुम योगी नहीं हो सकते, इसके लिए तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं इसको एक भौतिक स्तर पे देखूं तो हमें जो पूजा अर्चना या पद्धति जो सिखाई गई है वो यूं सिखाई गई है कि वो कहीं ऊपर है, आंख में आंख डाल के वाली पद्धति नहीं दिखाई गई है। तात्पर्य शायद यही निकलता है कि तुम कृष्ण नहीं बन सकते। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको कि कृष्ण तो बेटा बनने को राजी, माँ बनने को राजी तो हो जाओ, लेकिन हमारा दिमाग स्वीकार नहीं कर सकता कि कृष्ण तो परमात्मा, वो बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन आप देखिए लड्डू गोपाल के आनंद में कई माएँ आनंद से भरी हुई है, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, उस आनंद के साथ जी रही, देने के भाव में जी रही, कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जी रही। वो वहां पूजा नहीं कर रही, वो बेटे को डांट भी रही है, बेटे को खिला भी रही है, आनंद के भाव से भरी। कृष्ण अब अगर एक मूर्ति में हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। कृष्ण यदि हमारा आइडल हो जाए, इसीलिए हम मूर्ति को आइडल कहते हैं, स्टैच्यू नहीं कहते। आइडल का अर्थ है कि वहां से हम प्रेरणा ले सके कि जीवन को कितना विस्तृत स्वरूप में देखा जा सकता है, जीवन के कितने आयाम हैं जिनको जिया जा सकता है, कौन कौन से ऐसे मेरे प्रोग्राम हैं जो मुझे जीवन के इन आयाम को देखने के लिए रोकते हैं, उस तरफ मुझे बढ़ने नहीं देते। हमारे इंट्रोस्पेक्शन अगर हम करें तो देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ दूसरों के अप्रूवल से ही अपने आप में मानना शुरू करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो क्या करते हैं, आपके अपनी ही आवाज़ को वो बोल रहे हैं। अगर आप अपने आप से बात करने लगे तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। लोग कहते हैं कि मन बड़ा खराब है, मन में कोई दिक्कत नहीं, मन का आप उपयोग नहीं जानते तो खराब हो गया। आप धन नहीं कमा पा रहे तो धनवान सब बेईमान, आप राजा नहीं बन पा रहे तो राजा बेईमान। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि आपने उस राजा में बेईमानी का लेबल लगा दिया, बजाय इसके ये देखने के उसे राजा बनने के लिए किन किन अपने गुणों का विकास किया, अपने शौर्य का परिचय दिया, अर्थात अपने डर से ऊपर आया, एक मैनेजमेंट उसने बनाई, सब लोगों को साथ लेकर चलने की एक तरीका उसने अपने जीवन में अपनाया। सब लोग किस तरीके से व्यवहार करते हैं उस व्यवहार के साथ वो सहज हुआ, किसी के प्रति वो भेदभाव से दूर रहा, इसीलिए वो सम्राट कहलाया, न्यायाधिपति कहलाया। आज आप एक जज को और एक चोर को देखिए कि चोर हमेशा एक ही बात कहता है, ये मजिस्ट्रेट मर जाए तो अच्छा हो। क्या क्या जिंदगी है, ये यहाँ बैठकर मुझे सजा सुना रहा है, इसकी इतनी हिम्मत।
आपने अपने आप को सजा सुनाने के लिए तैयारी कर ली होती, उस मजिस्ट्रेट के सामने जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप अपने मन में एक धारणा बना लें कि अमुक व्यक्ति मेरा दुश्मन है और वो मेरे लिए हमेशा नेगेटिव सोचता है, भी याद रखिएगा कि वो नेगेटिव सोचे ना सोचे, उसकी सारी की सारी अजम्पशन की नकारात्मक ऊर्जा, जो आपने एक प्रोजेक्ट किया, एक आदमी यहाँ बैठा है, दूसरे आप हो, अब जो आपके मन में जो कल्पना बनी उसके साथ ऊर्जा जुड़ी है, वो ऊर्जा आपके दूसरे पार्ट पर प्रभाव दिखाना शुरू कर देती। अब क्या होगा, उस व्यक्ति के प्रति अब आप अपने जीवन में नकारात्मकता अनुभव कर रहे हैं। क्यों अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि आपका प्रोजेक्टेड है, आपकी लेस्या यहाँ काम कर रही है कि मेरे ऊपर नकारात्मक प्रभाव है। यदि आप कोशिश करके देखिएगा कि सुबह सुबह आप उठें और आप अपने आप को 5-7 बार एक चीज़ कहें जिसके प्रति भी आप में द्रोह है कि उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, उसकी वजह से मैं बर्बाद होता चला जा रहा हूँ। आप निश्चित मान के चलिए कि पूरा दिन आपके शरीर में जान नहीं होगी, आप पूरा दिन डल फील करेंगे, ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने आपका खून निचोड़ लिया। और यही चीज़ आप उल्टा करना शुरू कर दें कि उसकी, जैसे हम कहते हैं कि परमात्मा की कृपा, यही चीज़ आप मानना शुरू कर दें कि परमात्मा की मुझ पर असीम कृपा है, आपका पूरा दिन एनर्जी से भर जाएगा। ना परमात्मा की कृपा हुई, ना उस व्यक्ति ने आप पर कुछ किया, दोनों ही स्थितियों में आप ही की मनोशक्ति काम कर गई। और यदि बात हम अगर समझ जाए तो फिर हमारे जीवन में अभाव नहीं होगा, क्योंकि अभाव के लिए आवश्यक ये है कि आप अपने आप को कमतर महसूस करें। किसी भी चीज़ का जीवन में अगर अभाव आना है तो उसके लिए आपको ऐसा फील करना पड़ेगा कि आप लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं है? क्योंकि किसी और ने नहीं कहा कि तुम लायक। मान्यता क्या है हमारी? कोई और कहे तो तुम ना लायक, तुम और कोई तुम्हें कहे तो तुम ना लायक। अपने अस्तित्व को कभी आपने लायक समझा ही नहीं। एक और बात जो यहाँ देखने जैसी है कि हम कोई भी चीज़ का चुनाव करते हैं कि हमें जीवन में ऐसा होना है। ऐसा होने का अर्थ क्या है? उसकी जो उपलब्धियां हैं वो मेरी उपलब्धियां हो जाए। गलती यही हो जाती है कि उसकी जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां मुझे भी प्राप्त हो। उसने अपने किन गुणों का विकास करके उन उपलब्धियों तक पहुंचा, उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती। अब अगर उपलब्धियां ना मिली तो हम उस व्यक्ति के प्रति हे दृष्टि से भर जाएंगे, नकारात्मकता से भर जाएंगे, जबकि संभावना कुछ और थी। उस व्यक्ति ने कैसे किया उसी से सीखा जा सकता था। आप उसके प्रति यदि पॉजिटिव होते तो आप उन गुणों का विकास कर सकते थे। लेकिन क्या किया हमने? अपनी ही मनोशक्ति को विकृत कर दिया। अब क्या? अब आपका कोई दुश्मन नहीं, अब आप अपने दुश्मन खुद होते चले जाते। दुश्मनी निभा रहे होते हैं किस बात से? कि दूसरों ने हमें ये नहीं कहा कि तुम अच्छे हो, और ये चीज़ हमें नकारात्मकता से भर देती है। मैं आजकल मनोशक्ति की कुछ क्लासों की बताता हूँ कि होता क्या है वहाँ कि आजकल ऊर्जा पे कुछ प्रयोग हमने किए। फिर हमने ये कहा कि सिर्फ अपने ब्रेन को आदेश देना, और आप सब लोग कर सकते हैं, इसके लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, किसी शक्तिपात की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सुबह सुबह अपने ब्रेन में एक कमांड बनाएं जो आपने अपने शरीर को आदेश देना है, नाउ माई होल बॉडी इज फुली एनर्जाइज्ड, और इस कमांड को ऐसे दें जैसे आप बॉस हैं और आपकी बॉडी एक कर्मचारी है, उस तरीके से आप आदेश दें। आप पाएंगे कि 5 मिनट में आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती। और यही विपरीत करके देखिए, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी अब मेरा साथ नहीं दे रही, 5 मिनट में आप उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका शरीर प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहा, आपके दिमाग की सुन रहा है, उस आदेश की पालना कर रहा है, बात खत्म हो जाती। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि कैंसर से भी लड़के और ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि छोटी सी बीमारी में, आपने अभी कोविड में देखा, लाखों लोग मर गए। इसलिए नहीं मर गए कि कोविड हुआ था, इसलिए मर गए कि कोविड को लेकर जो प्रोजेक्शन माइंड में था, उस प्रोजेक्शन को उन्होंने रियलिटी में बदल दिया, अपने शरीर को वैसी ही भाषा में बात करना शुरू कर दिया। और जैसे ही आप अपने शरीर से जिस भाषा में बात करते हैं, वो उसी भाषा में जवाब देता है। सीखा कि लंग्स उसमें वीक हो जाते हैं। जैसे ही आपको डायग्नोस हुआ कि कोविड हुआ, सबसे पहला ख्याल, मेरे लंग्स बहुत कमजोर हो गए, सांस लेने की संभावना ही खत्म।
ऑक्सीजन लगाए हो, जितना ऑक्सीजन लगाते जा रहे हो और भय बढ़ता जा रहा है दिमाग से, और एक नया मैसेज, अब तो ऑक्सीजन लग गई है, फेफड़े पूरे खत्म, निश्चित तौर से मर ही जाओगे। इस तरीके से हम अपने जीवन में कई विचारों के कारण दुनिया भर के रोग पैदा कर लेते वही विचार से बीमारी। हैं। हाँ, विचारों से बीमारी। तो इन विचारों से जो बीमारी आती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारा लेशन, यानी हम इंटेलेक्चुअल जैसे कह सकते हैं कि उसको डेवलप करने की बजाय, अपनी बौद्धिक स्तर को डेवलप करने की बजाय प्रोग्राम्ड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे दिमाग में उसको एक्टिव कर देते हैं। तो हमने किया क्या कि जो वास्तविकता है या रियलिटी है, एक कोई मंजिल बना ली है, एक टारगेट बना लिया, उसके बीच में जब आसक्ति या वासना का फिल्टर डाला तो वो एक्चुअली अभाव बन गया। जो हम वो अभाव को मिटाने के लिए भाग दौड़ उठा पटक जो भी कर रहे हैं, हम मंजिल को पाने के लिए नहीं कर रहे। हाँ, उस भय के प्रेरित होकर कर रहे हैं कि ये नहीं तो मेरा एग्जिस्टेंस नहीं। आप हर चीज़ में फिर एग्जिस्टेंस ढूंढने लगते हैं कि यदि मेरे पास पैसा नहीं तो मेरे बच्चे नहीं, मैं माँ बाप नहीं रह पाऊंगा, मुझे लोग पिता के तरीके से नहीं देखेंगे। समस्या यहाँ होती है कि यदि मेरे पास कार नहीं तो पड़ोसी मेरी इज्जत नहीं करेंगे, पड़ोसी मुझे अटेंशन नहीं देंगे जी, क्योंकि मैंने तो कभी खुद को दी नहीं। हमेशा चाहा था कि मेरे पड़ोसी मुझे अटेंशन देते रहे ताकि मैं जीवित फील कर सकूं। इसमें विवेचना के रूप में अगर मैं देखूं कि आप मंजिल के पीछे भागिए, मत भागिए, आप क्यों के पीछे भागिए। जो कर्मण्यस्यवादी का रास्ते है उसका तात्पर्य, या अगर हम बोलें निचोड़ यही निकलता है क्या? देखिए, कृष्ण की ये जो बात, कर्मण्यवाधिकार रास्ते माँ फले सुधा, कर्म पर अपना अधिकार बनाओ, अर्थात संपूर्ण रूप से वहाँ उपलब्ध हो जाओ। जो कर रहे हो उसको अपना आनंद बना लो, उसको उत्सव बना लो। माँ फले सुगदा, क्योंकि फल का जैसे ही चित्त पर आएगा कि मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, सबसे पहली चीज आएगी भय, फियर ऑफ फेल्योर। इसलिए कृष्ण बार बार समझाते हैं फियर ऑफ फेल्योर में मत जा, वरना कर्म करने लायक ही नहीं बचेगा। फियर ऑफ फेल्योर प्रोजेक्टेड है, अजम्पशन है, इग्लेशिया है, वर्चुअल रियलिटी। क्योंकि फियर ऑफ फेल्योर बहुत बड़ी चीज नहीं है। फियर ऑफ फेल्योर के बाद मुझे दुनिया कैसा देखेगी, ये ख्याल हमें खा जाता है। तो कृष्ण उस जमाने में, आप सोचिए कि कृष्ण का लेवल क्या है। अर्जुन को नहीं समझा रहे, वो आम जीवन को समझा रहे, आम आदमी को समझा रहे कि तुम जो भी करना चाहते हो, पहली चीज तो यह है कि तुम किस भाव से करना चाहते हो, आनंद के भाव से या ईर्ष्या के भाव से, अपने लैक के प्रभाव में या उत्सव के प्रभाव में। यदि लैक के प्रभाव में, निश्चित मान के चलिए, ईर्ष्या के प्रभाव में आप जो भी करेंगे आप बर्बादी हो जाएगी। मैं यदि इसे सिंपल या बड़ी सरल भाषा में बोलूं तो हमें यह कभी नहीं करना चाहिए कि करके दिखाऊंगा, नहीं, मैं करूंगा बस। क्योंकि आप करके दिखाने के चक्कर में जिसे दिखाना चाहते हैं आप उसी पर फोकस रहेंगे। डर बना रहेगा कि नहीं दिखा पाया तो क्या होगा। इसलिए कभी किसी को करके दिखाओ मत, दिखाए कि फंसे। करना उत्सव है तो करो, उत्सव नहीं है तो छोड़ दो। वही जो आपने मनोशक्ति की बात करी या की, उसको पूरे को डाइवर्ट वहां करो कि मेरे को ये करना है, क्यों, क्या, कैसे, क्योंकि करना है। मनोशक्ति का एक जो सीधा सा एक बेस प्रिंसिपल है कि अपनी आंखें पूरी खोलो। पहली बात, अध खुली आंखों में सपने किसी और के ही होते हैं, जो किसी और नहीं दिए होते। जिस दिन आप अपनी आंखें पूरी खोलने को राजी हो जाएं, ये एक प्रयोग है, मैं कई बार क्लासों में भी करवाता हूँ। आप अपनी आंखों को इस तरीके से खोल के रखें, आप देखेंगे कि आपके दिमाग में जितने सारे भय और प्रोजेक्टेड इमेजेस हैं वो अपने आप रुक जाती अर्थात वो वास्तव में एग्जिस्ट तो नहीं करती थी, आपने उसका एग्जिस्टेंस स्वीकार किया। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं और उस वक्त अपने चित्त में एक विचार लाइए, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। लेकिन ये तभी संभव है जब आप पूरी आंखें खोलें। अधूरी आंखों में जैसे ही आपने सवाल किया, आपको पूरी दुनिया ने जो बताया ये करके ये हो सकता है, वो सारे के सारे आपके सपने होने लग जाएंगे। फिर आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे कि आप चाहते क्या। जीवन में कुछ एक मूलभूत प्रश्न है, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, हु एम आई, और मेरा अपना उत्सव क्या है।
और इन तीनों प्रश्नों से हम भागते हैं। तीनों प्रश्नों के जवाब हम दूसरों से ढूंढते हैं। हम चाहते क्या कि कोई आए तो हमें बताए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कोई आए तो मुझे बताए कि मैं कौन हूं, कोई आए जो मुझे बताए कि मेरी खुशी क्या है, कोई आए जो मुझे खुश कर दे। अभी जो कोई आए है ना, वही सबसे बड़ी चूक हो गई। आपने जैसे ये सवाल बताए, मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रश्नावली दिख रही है। ये क्वेश्चन पेपर है, इस पे टिक कर नहीं, इसकी ये ऑप्शंस हैं, वो काम ही नहीं कर रहा। आप एक चीज सोचिए कि आज पूरी दुनिया में आप बिल गेट्स को या किसी को भी उठाकर देख लिए, उनमें से कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे ऐसा लगा हो कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। उनके लिए सब वो एक प्रयोग था कि कोई बात नहीं, नहीं होगा नहीं होगा, मेरा मौज है, मैं करके देखता। तुम किसी और की मौज के लिए नाचने लगो तो बस नचनिया हो जाओगे। अपनी मौज के लिए नाचने लगो, अपनी मौज के लिए बांसुरी बजाने लगो तो कृष्ण हो जाओगे। फर्क सिर्फ इतना सा है। मनोशक्ति के आगे भी हम इस पे बात करेंगे। मनोशक्ति वो ताकत है जो वास्तव में आप हो सकते हैं, या जो आप वास्तव में अपना विराट स्वरूप देखने के लिए जो करना चाहिए सब संभव है। इसलिए मन को कभी गाली मत दीजिए, मन को कमीना मत कहिए। गलती आपकी है कि आप मन का उपयोग करना नहीं जानते। गलती आपकी है कि धन का आप उपयोग करना नहीं जानते। इसका अर्थ धन या मन गलत नहीं है, आपको उपयोग नहीं आता, यह अलग बात। उपयोग करना सीख जाएं तो फिर मन से बड़ी कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं। ये याद रखिएगा कि आप जिसे भगवान कहते हैं या भूत कहते हैं, आपकी मन की कल्पनाओं से यदि वो बाहर निकल जाए तो उसके अस्तित्व पर आप प्रश्न खड़ा कर दोगे। ये जो गुब्बारे हमने अपने आसपास वर्चुअल रियलिटी के टांग रखे हैं, एक मनोशक्ति की पिन लीजिए और सभी यूं यूं हाँ। यूं यूं कर दीजिए। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप अपनी मनोशक्ति में क्या क्या बदलाव करके अपने जीवन को उच्चतम पर ले जा सकते हैं, अपना हाईएस्ट पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं। इस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। जो हमसे अभी अभी जुड़े हैं या पिछले कुछ समय में जुड़े हैं, उनका स्वागत, और जो हमसे जुड़े रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सवाल भेज सकते हैं या कमेंट में भेज लीजिए, या हमारा ईमेल पता जो है वो अबाउट में आपको मिल जाएगा। आप ज़रूर सवाल भेजें जो हमारे आ भी रहे हैं उस ईमेल आईडी पर। बाकी अगली चर्चा तक के लिए प्रणाम।